हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवे की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की 8वीं सीरीज के बारे में, जो कि यूजीसी नेट एवं एमपीसेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय न लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक धारा से जुड़े माने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद उत्तर काव्य धारा से। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं किस प्रकार की संवेदना प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मानुभूति और स्मृति की संवेदना प्रमुख है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का दूसरा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर से आत्मकथा का दूसरा भाग है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लेखक ने किसका सजीव चित्रण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने जीवन संघर्ष और पारिवारिक परिवेश का सजीव चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस प्रकार की आत्मकथा मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक आत्मकथा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का अंतिम भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का अंतिम भाग है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं किस युगीन परिवेश का चित्रण मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक भारतीय समाज परिवेश का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतिकार और आत्मकथाकार रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लेखक की कौन सी शैली प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मविश्लेषण आत्मक शैली प्रमुख है। अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा के दूसरे भाग नीड़ का निर्माण फिर मैं मुक्ता क्या वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिवारिक पुनर्निर्माण और संघर्ष वर्णित है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं किसका प्रभाव दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत अनुभव और संवेदना का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा का तीसरा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बसीरे से दूर। यह बच्चन सिंह की आत्मकथा का तीसरा भाग है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लेखक ने अपने जीवन के किस पक्ष का चित्रण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक पारिवारिक और साहित्यिक जीवन पक्ष का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं का साहित्यिक महत्व किस कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मानुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण है। अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा में किस प्रकार की भाषा मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोलचाल एवं साहित्यिक सौंदर्य युक्त भाषा मिलती है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का संबंध हिंदी कविता की किस प्रसिद्ध कृति से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुशाला कृति से है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लेखक ने अपने किस संबंध का मार्मिक वर्णन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिवारिक और मित्रों से संबंध का मार्मिक वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा हिंदी साहित्य में किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईमानदारी और आत्म स्वीकृति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं का केंद्रीय भाव क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन स्मृतियों का संवेदनात्मक पुनर्स्मरण इसका केंद्रीय भाव है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लेखक ने किस स्थान के सांस्कृतिक परिवेश का विशेष चित्रण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद का विशेष चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग विदेश प्रवास से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बसीरे से दूर। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं किस तत्व का सुंदर समन्वय मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदना और आत्मविश्लेषण का सुंदर समन्वय मिलता है।
अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा हिंदी साहित्य में किस कारण विशेष मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मस्वीकृति की निर्भीकता के कारण विशेष मानी जाती है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लेखक के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उभर कर आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदनशील एवं संघर्षशील पक्ष उभर कर आता है। अगला प्रश्न है, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का चौथा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं किसका आत्मीय चित्रण मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिवारिक जीवन का आत्मीय चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा की शैली किस प्रकार की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मपरक एवं भावात्मक प्रकार की शैली है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ते समय पाठक को किसका अनुभव होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवंत जीवन अनुभव का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लेखक की स्मृतियां किस रूप में प्रस्तुत हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदनात्मक और कलात्मक। अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा में कौन सा गुण प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मस्वीकृति और ईमानदारी का गुण प्रमुख है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं का साहित्यिक मूल्य मुक्ता किस कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन अनुभव की प्रामाणिकता। अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा में लेखक का संघर्ष है मुक्ता किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा साहित्य और पारिवारिक जीवन क्षेत्र से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हिंदी की किस प्रकार की आत्मकथाओं में गिनी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक एवं मनोवैज्ञानिक आत्मकथा में गिनी जाती है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीराम मुर्दैया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीराम की मुर्दैया किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया मुक्ता किस विमर्श से संबंधित कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित विमर्श से संबंधित कृति है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया शब्द का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शमशान या मुर्दे ढोने के स्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया में किस जीवन का चित्रण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित एवं ग्रामीण जीवन का चित्रण है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया आत्मकथा का दूसरा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, मुर्दैया में किस समस्या का मार्मिक चित्रण मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिगत भेदभाव का मार्मिक चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया की भाषा कैसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक भाषा एवं यथार्थपरक मुर्दैया की भाषा है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया हिंदी साहित्य में किस कारण विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित जीवन के प्रामाणिक चित्रण के कारण विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया में लेखक ने किसका संघर्ष प्रस्तुत किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित समाज और शिक्षा संघर्ष प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया का केंद्रीय भाव क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक विषमता और संघर्ष मुर्दैया का केंद्रीय भाव है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया किस साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित आत्मकथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया में किस प्रकार की संवेदना प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा करुणा और विद्रोह की संवेदना प्रमुख है। अगला प्रश्न है, मुर्दैया का साहित्यिक महत्व किस कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी एवं अनुभवजन्य प्रस्तुति के कारण विशेष महत्व है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।